पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। सब्सक्राइब करें NS नाउ। नमस्कार साथियों, आप लोगों के बीच में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं। मैंने बार बार कहा है कि आप सरकार द्वारा जारी किए गए दस्तावेजों पर भरोसा करें। रिजल्ट आना शुरू हो गया है और हम लोगों का जो बहुप्रतीक्षित रिजल्ट है उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा। अभी आपने देखा बजट सत्र चल रहा था जिसमें आपके उप मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मंत्री अनिल राजभर जी, माननीय विधायक रामकृष्ण भार्गव जी, माननीय MLC श्रीचंद शर्मा जी, माननीय MLC पवन सिंह जी, माननीय MLC बाबूलाल तिवारी जी, माननीय MLC कुंवर महाराज सिंह जी, माननीय MLC देवेंद्र प्रताप सिंह जी सहित अन्य दलों के भी माननीय MLC महोदय ने आपके मानदेय बढ़ोतरी का मुद्दा उठाया था, जिसमें माननीय सभापति महोदय ने माननीय मंत्री जी को इसके लिए बात की है और वो मामला आगे बढ़ा है। अभी हम उसका और एक चीज़ बताएंगे। आपसे हमने कहा कि देखिए, आप सबूत पे बात करिए, आप कागज पे बात करिए, आप हवाई बात मत करिए। अगर हवाई बात करेंगे तो फेल हो जाएंगे। इन लोगों ने पैरवी किया है। अभी तक आपको याद होना चाहिए कि जब जब सदन में शिक्षा मित्रों के लिए सवाल उठाया जाता था कि शिक्षा मित्रों को संविदा कर्मियों जैसी सुविधाएं क्यों नहीं मिल रही हैं, तो माननीय मंत्री जी का जवाब विभाग की तरफ से दिया जाता था कि शिक्षा मित्र संविदा कर्मी नहीं है, शिक्षा मित्र समाज सेवी है। ये जवाब मिलता था आपको? तो माननीय मंत्री जी का जवाब विभाग की तरफ से दिया जाता था कि शिक्षा मित्र समाज सेवी है। इस बार 21 फरवरी को माननीय MLC श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी जी द्वारा एक सवाल किया गया था। उस सवाल को मैं आपको लिखित देकर के आपको लाया हूं, जिसमें माननीय MLC महोदय ने पूछा था, क्या बेसिक शिक्षा मंत्री जी बताएंगे कि तारांकित प्रश्न संख्या 15 खंड का के उत्तर में यह बताया गया है कि शिक्षा मित्र श्रमिक की श्रेणी में नहीं आते हैं। क्या शिक्षा मित्र श्रमिक की श्रेणी में आते हैं? तो मंत्री जी ने कहा था नहीं, ये श्रमिक की श्रेणी में नहीं आते हैं। दूसरा प्रश्न इसी में था कि ये शिक्षा मित्र जो शिक्षण कार्य कर रहे हैं ये किस श्रेणी में आते हैं? तो माननीय मंत्री जी का जवाब देखिएगा। उन्होंने जवाब दिया कि शिक्षा मित्र मानदेय आधारित संविदा कर्मी है। इस बजट सत्र में माननीय मंत्री जी ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने माना है कि आप मानदेय आधारित संविदा कर्मी हैं। और अगला भी प्रश्न इसमें है, वो हालांकि बताएंगे समय आने पर, आपके लिए पॉजिटिव है। उन्होंने फिर माना है कि शिक्षा मित्र मानदेय आधारित संविदा कर्मी है। संविदा आधारित कर्मियों को नियत मानदेय दिए जाने की व्यवस्था है। ये प्रश्न और प्रश्न का जवाब है। आप लोग कागज पे बात करिए, फर्जी बातों पे बहस मत करिए, निगेटिव बातें मत करिए। इसका जवाब ये है कि अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी एक घोषणा किया था कि संविदा कर्मियों के लिए हम एक व्यवस्था बनाने जा रहे हैं जिसमें 16,000 से लेकर के 20,000 तक मानदेय की व्यवस्था होगी और यह व्यवस्था इसी बजट में है। यह माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था, अगर आप लोगों ने उनका भाषण सुना होगा। तो ये बात यहाँ पे आ रही है, इसकी व्याख्या आप लोग कर सकते हैं। अगर आप संविदा कर्मी में आ गए हैं तो जब संविदा कर्मियों का मानदेय बढ़ाने की घोषणा होगी तो शिक्षा मित्रों का भी उसी में अलग से व्यवस्था होगी। इसके लिए हमने माननीय श्रम मंत्री अनिल राजभर जी से बात की। उन्होंने कहा कि अरे यार, तुम लोग अध्यापक हो, गुरु हो, तो संविदा कर्मियों से तो अच्छे हो, तो सरकार भी तुम्हारे लिए कुछ अच्छा ही करेगी। जब माननीय मंत्री जी ऐसी बात कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी ऐसी बात कह रहे हैं, तो हम क्यों घबरा रहे हैं? क्यों कटाक्ष कर रहे हैं? क्यों एक दूसरे की बात कर रहे हैं? अभी तक कभी कोई आश्वासन नहीं मिलता था, ये हम लोग जानते हैं। जब भी पैरवी करने आते थे तो बार बार दूसरे राजनीतिक दल का ठप्पा लगा के भगा दिया जाता था। ये पिछले 1 साल से आपकी बात सुनी जा रही है और 1 साल क्या, मान के चलिए जून से, जब से सरकार के माननीय MLC गणों ने आपकी पैरवी करना शुरू किया गया। इसी बीच में माननीय MLC महोदय ने पुनः 8 MLC गणों के साथ मुलाकात की मुख्यमंत्री जी से और इसकी घोषणा भी जल्दी करने के लिए निवेदन किया है। इसके बाद माननीय MLC महोदय ने पुनः 8 MLC के साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन मंत्री आदरणीय धर्मपाल सिंह जी से मुलाकात की है और उन्होंने मुख्यमंत्री जी से बात की है और यह आश्वस्त किया है कि अब बजट सत्र 5 तारीख को समाप्त हो रहा है। इसके बाद पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता होगी, उसमें उनसे निवेदन किया जाएगा कि शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के लिए जो घोषणा का व्यवस्था है वह जल्दी किया जाए, क्यों अब शिक्षा मित्र बहुत परेशान है। यह बात वो सारे लोग जानते हैं। 5 मार्च के बाद हमें पूरी उम्मीद है कि माननीय MLC गण जो हमारी पैरवी कर रहे हैं, जो हमारे सरकार के सत्ता पक्ष के लोग हैं, अन्य MLC गण भी चाह रहे हैं
ऐसा नहीं है। सभी पार्टी के राजनीतिक दलों के एमएलसी गण जनप्रतिनिधि चाहते हैं कि शिक्षा मित्रों की समस्याएं बहुत जटिल हैं, इनका घर परिवार नहीं चल पा रहा है, इसलिए इनका मानदेय अच्छा बढ़ा दिया जाए जिससे अब परिवार चल जाए। तो जब सारे लोग अच्छा चाहते हैं तो जरूर अच्छा होता है। 5 सितंबर के बाद जो व्यवस्था सरकार में आपके लिए एक पॉजिटिव वे बना है, आपको काम दिख रहा है। सरकार ने कभी नहीं कहा था कि हम आपको आयुष्मान योजना में शामिल करेंगे, सरकार ने कभी नहीं कहा था कि हम आपको अंतर जनपदीय ट्रांसफर करेंगे, सरकार ने कभी नहीं कहा था कि हम आपको मूल विद्यालय भेजेंगे। जब जाते थे तो कहते थे हमारे अधिकारी कि जब 2018 में मूल विद्यालय भेजा गया तो क्यों नहीं गए, 19 जून 18 वाले में, अब जहां हो वहीं नौकरी करो, बार बार कोई खेल है, ट्रांसफर करो ना, इस तरह का जवाब मिलता था। लेकिन 5 सितंबर के बाद आपके लिए जो व्यवस्था सरकार ने शुरू किया है उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। आयुष्मान योजना भी हमने मांगी थी, वो भी उन्होंने दिया, क्योंकि हमने कहा कि तब शिक्षा मित्र बेदाग था, आज शिक्षा मित्र का नाम दागदार है, चाहे वो हाई कोर्ट से हुआ हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट से हुआ हो, चाहे सरकार में हुआ हो। आपके मानदेय बढ़ोतरी की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी को ही करना है, उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। हम लोग अब जो पैरवी कर रहे हैं वह पैरवी यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को पॉजिटिव से और पॉजिटिव बनाया जाए, जिससे जो भी वो करना चाहते हैं उसे और अच्छी व्यवस्था कर दें, इंक्रीमेंट भी लगा दें, मानदेय भी बढ़ा दें, और तब मेडिकल की सुविधा भी मिल जाए। 12 माह 62 वर्ष कर दिया जाए, मृतक शिक्षा मित्रों के लिए भी कुछ व्यवस्था कर दी जाए। इस तरह की व्यवस्थाएं भी हम लोग चूंकि जनप्रतिनिधियों से कह करके ही वहां तक पहुंच सकते हैं। सीधे माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात उस समय की व्यवस्था थी, 18 में उन्होंने खुद बुला करके मुलाकात की, लेकिन तब हम लोग नहीं माने थे। आज हमारी जरूरत है, हम कह रहे हैं, तो जब वो चाहेंगे तभी बुलाएंगे, और तब तक हम पैरवी अपने जनप्रतिनिधियों से कर रहे हैं कि हमारे जनप्रतिनिधि हमारी बात को बताते रहें, मुख्यमंत्री जी को पॉजिटिव से पॉजिटिव करते रहें। जिस दिन मुख्यमंत्री जी घोषणा करेंगे उस दिन सारे लोगों को पता होगा, और उसके पहले संगठन के लोगों को पता होगा। आदरणीय अध्यक्ष जी सहित पूरी प्रदेश कमेटी लखनऊ में रहेगी, इसके लिए सारे लोग तैयारी कर रहे हैं। अभी हम लोगों को पॉजिटिव वे में ही बात करना है, और आप सबके आशीर्वाद से जल्दी ही आप सबके चेहरे पर मुस्कान देखने को मिलेगी। और मैंने कहा था कि अब मानदेय के लिए आपको आंदोलन करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर हमारे अनुरूप जितना हम सोच रहे हैं, समझ पा रहे हैं, अगर उतना नहीं हुआ तो पहले इसको हम स्वीकार करेंगे, फिर आगे इस पे बात करेंगे। क्योंकि हमारे संरक्षक माननीय एमएलसी श्री श्रीचंद शर्मा जी ने भी आश्वस्त किया है कि बजट के बाद माननीय मुख्यमंत्री से पुनः मिल करके हम आप लोगों के लिए जल्दी से जल्दी जो भी अच्छी व्यवस्थाएं कराने का प्रयास करेंगे। माननीय मंत्री अनिल राजभर जी ने कहा है कि थोड़ा सा रुक जाओ, सदन समाप्त होने दो, तब फिर हम बात करेंगे। आपको एक शासनादेश मिला, फरवरी में दूसरा मिला, हम तो हाथ जोड़ करके ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमको मार्च में तीसरा मिल जाए, अप्रैल में मिल जाए मानदेय वाला, लेकिन मिल जाए। बजट को लेकर के आप लोग परेशान ना हो, वहाँ पर जो जवाब दिया जाता है वर्तमान स्थिति का दिया जाता है। सबसे बड़ी बात, हमको मानदेय आधारित संविदा कर्मी माना गया है, और संविदा कर्मियों के भाग्य उज्जवल होने वाले हैं, ऐसा हमें शासन और सरकार में जानकारी मिल रही है। तो जब भी कुछ ऐसा होगा तो आपके लिए भी अच्छा होगा, और बहुत जल्दी इसका रिजल्ट आपको मिलेगा। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि जो रिस्पांस अधिकारियों का सरकार का मिल रहा है वो अच्छा मिल रहा है, और इस्तीफे जैसी कोई भी घटना न करें। मानदेय की लिमिट सोमवार को जारी कराने के लिए कहा गया है, पूरा प्रयास रहेगा कि सोमवार को जारी करा दी जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।